सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल पर स्वागत। देखिए आज अपन क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी बुक फर्स्ट रेनबो का लेसन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ए रूम 10/8 10x8 का एक रूम है, उसके बारे में एक हमारे टाइटल का नाम है, हमारे यूनिट का नाम है, हमारे पार्ट का नाम है ए रूम 10/8। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स इसमें मिलेंगे आपको इस वीडियो में जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इसमें मिलने जा रहा है और इसमें हम ये भी समझाने जा रहे हैं कि आपकी इसमें मेन समरी क्या है, कौन कौन से करेक्टर हैं, इन करेक्टर्स ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किस स्टोरी किस ट्विस्ट कैसे करती है, इन सब के बारे में अपन इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाला आगे का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से मिल सके और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए इसकी समरी ब्रीफ में अपन समझ लेते हैं। ए रूम 10/8 का देखो, ये जो कहानी है, ये जो दुग्गल महोदय है जिसने लिखी है, ये बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि इस थीम पर आधारित है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यानी कि आपने यदि किसी के बारे में जैसा सोचा है तो वैसा ही आपको मिलने वाला है आगे पीछे। इस तरह की थीम पर आधारित ये स्टोरी है और बहुत ही सुंदर स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी सुनिएगा। इसमें दो पात्र होते हैं, मिसेस मलिक एंड मिस्टर मलिक, दो करेक्टर हैं इसके अंदर। मिसेस मलिक ये सोचती है कि मेरी जो मदर इन लॉ है यानी मिस्टर मलिक की जो माता है उसको एक 10/8 साइज का जो रूम है उसमें उसको शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो बुढ़िया है। उसको साइड में एक और उसके जब वो चली जाएगी दुनिया से तो उसको एक स्टोर रूम के रूप में तब्दील कर देंगे, ऐसा उसने सोचा। तो मिसेस मलिक कहती है आई थॉट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, ये मेरी मदर इन लॉ का रूम हो सकता है। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में जब वो चली जाएगी दुनिया से तो इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, तो हम इसे किस रूम में काम में ले लेंगे, स्टोर रूम के रूप में। ऐसा किसने सोचा, मिसेज मलिक ने। फिर क्या होता है, फाइनली डिसाइडेड हो जाता है, नक्शा बन जाता है और दिल्ली के अंदर उनका एक हाउस, उनका एक घर बन जाता है। क्योंकि बार बार ट्रांसफ़र से वो परेशान थे, वो ये चाहते थे कि हमारा एक घर हो जो दिल्ली में हो, ताकि ट्रांसफ़र हो तो भी मिस्टर मलिक वहाँ रहे लेकिन पूरा परिवार यहाँ रहे। बच्चों को बार बार स्कूल में एडमिशन दिलाने से वो परेशान हो गए थे। मिसेस मलिक वर्कड हार्ड, मिसेस मलिक ने खूब मेहनत की उस मकान को बनाने में, सुपरवाइज की, लेबर किया। जो वहाँ पर जो मज़दूर वर्ग काम कर रहे थे उनसे पहले जाना, लेट आना, ये सारे काम वो कर रही थी। आफ्टर कंप्लीट द वर्क द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। अब उनके साथ क्या होता है, उनके साथ उल्टा होता है। जब उनका घर का कार्य कंप्लीट हो जाता है, अच्छा सा मकान वो बना लेते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एक्वायर्ड कर लेती है। दिल्ली गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेती है, उसको ले लेती है। फिर क्या होता है, दे वर लिविंग इन ए रेंटेड आउट। अब उनके साथ तो वही हो गई जो पहले थी, पहले ही किराए के कमरे में रह रहे थे, आज भी कमरे के किराए में रह रहे होते हुए मकान भी यही पोजीशन हो गई। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके बच्चे की शादी हो गई, बाल बच्चे की शादी हो गई, सब हो गया। और फिर क्या होता है, मिस्टर मलिक का रिटायरमेंट हो जाता है, क्योंकि वो दूसरी जगह थे, ट्रांसफ़र हो गया था, वहाँ से रिटायरमेंट हो जाता है। और वो धीरे धीरे ईश्वर की दया ऐसी होती है कि मिस्टर मलिक दुनिया से चले जाते हैं, ही पास्ड अवे, चले जाते हैं। फिर क्या होता है, द हाउस वाज डी-रिक्विजेंड, और उसके 3 महीने बाद जब उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है मिस्टर मलिक की, तो 3 महीने बाद गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली उसको छोड़ देती है, उस मकान को रिलीज कर देती है, छोड़ देती है, उसको वापस उनको दे देती है। दे शिफ्टेड अब इन द हाउस मंडे इवनिंग। अब वो क्या करते हैं, अच्छा सा मुहूर्त देख के और उसमें शिफ्ट होना चाहते हैं कि हम हमारे मकान में चलें।
सोमवार को जाना चाहते हैं, लेकिन सोमवार को तेज़ बरसात होती है, जा नहीं पाते हैं। फिर उन्होंने मुहूर्त सही था इसीलिए इवनिंग को टैक्सी में सामान भर के वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है, मिसेज़ मलिक उस अपनी कार में जाते हैं वो लोग, तो कार में मिसेज़ मलिक तो सीटेड बैक इन ए कार के पीछे की साइड में, पीछे की सीट पर तो मिसेज़ मलिक को बिठाते हैं या बैठती है वो, और फ्रंट की जो उसकी जो डॉटर इन लॉ है, उसकी पुत्र वधू है, वो क्या करती है, सीट के आगे बैठती है अपने हस्बैंड के साथ। तो ये भी उसको बड़ा ही ये रूड लगता है। मिसेज़ मलिक डिड नॉट न्यू इंग्लिश नहीं जानती, लेकिन उसकी डॉटर इन लॉ उसके सामने उसके पति से इंग्लिश में बात करती है। वो भी उसको बहुत ऐसा लगता है, क्योंकि डॉटर इन लॉ जो उसकी है वो बहुत ही मॉडर्न है, ऐसा इसमें बताया लेसन में। हर मदर इन लॉ पॉइंटिंग टू द रूम 10/8 फॉर हर। और फिर क्या होता है, जब वो अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं तो अब वो उसको अपनी जो सासू माँ होती है, यानी वो खुद मिसेज़ मलिक, उसके लिए उसकी ही बहू ये कहती है कि इसको तो यही रूम दो 10/8 वाला, यही सही रहेगा, क्योंकि ये भी बुढ़िया हो गई है। तो बात वही हो गई, जैसा वो किसी दूसरे के साथ बुरा चाहती थी, दूसरे को जिस प्रकार से वो कष्ट देना चाहती थी, और इसी स्टोरी में वो यहीं आके वापस स्टोरी ख़त्म हो जाती है कि यही रूम जो ये चाहती थी, यही रूम जो इसने बनाया था, ये इसके लिए वापस काम आए। तो ये बड़ी रोचक स्टोरी है, ये शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके क्वेश्चंस आंसर्स अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वर एंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। कौन कौन एंगेज थे उस डिस्कशन में, उस जो उनका जो प्लानिंग चल रहा था, निर्णय चल रहा था, डिस्कस चल रहा था, उस डिस्कस में कि जो नक्शा जो बनाया जा रहा था मकान का, उसमें कौन कौन शामिल थे। हु वर एंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस का जो ड्राफ्ट प्लान बन रहा था, उस डिस्कस में कौन कौन थे। तो एक तो मिसेज मलिक थी, एक मिस्टर मलिक थे, और एक आर्किटेक्ट था। वो जो नक्शा बनाने वाला आर्किटेक्ट मिस्टर मलिक और मिसेज मलिक वर एंगेज्ड। हु के बाद हु में 3 चीज़ें लिखनी है, मिसेज मलिक, मिस्टर मलिक एंड द आर्किटेक्ट। ये लिख के फिर सेम ऐसा का ऐसा लिख देना, यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा देना। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड मिसेज मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली। मिसेज मलिक दिल्ली में परमानेंटली सेटल क्यों होना चाहती थी, परमानेंट दिल्ली में क्यों रहना चाहती थी। क्योंकि मिसेज मलिक, यहीं से शुरू करते हैं, जब भी वाई वाला प्रश्न आए तो बिकॉज से उसका आंसर देते हैं। मिसेज मलिक डिसाइडेड, डिड आ गया पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में प्रश्न पूछो तो पास्ट टेंस में जवाब देंगे। मिसेज मलिक डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली बिकॉज द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, बच्चे बड़े हो रहे थे। दे डिडंट वांट टू चेंज द स्कूल पर ईयर, हर वर्ष वो विद्यालय बदलना नहीं चाहते थे क्योंकि हर वर्ष उनका ट्रांसफ़र हो रहा था। दे ऑल्सो वांट टू बिल्ड ए हाउस इन दिल्ली, और ये भी चाहते थे कि हमारा घर दिल्ली में बने। तीसरा क्वेश्चन, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, सब कुछ भूल गया। व्हाट डज द वर्ड एवरीथिंग हियर रेफर टू, यहाँ पर एवरीथिंग से क्या मतलब है। तो द वर्ड एवरीथिंग हियर मीन्स, उसका मतलब है वेरियस प्लान्स, बहुत से उसने प्लान सोच रखे थे, वो सब कुछ भूल गए। मिसेज मलिक थॉट फॉर द डूइंग अप द हाउस, कि हमारा घर बनेगा, उसमें ऐसे रहेंगे, इस प्रकार का कलर होगा, ये होगा, वो सारे प्लान थे वो सब धूमिल हो गए, भूल गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके उस मकान को अडॉप्ट कर लिया था, ले लिया था, एक्वायर्ड कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10/8 एंड टू हुम, किसने इस साइज के बारे में सजेस्ट किया और किसे सजेस्ट किया, किसने किया और किसको सजेस्ट किया। तो ये सजेस्ट किया था मिसेज मलिक ने, बार बार वो नक्शा बता रही थी, बार बार वो कह रही थी कि 10/8 का रूम होना चाहिए। तो मिसेज मलिक ने सजेस्ट किया रूम के बारे में, इस साइज के बारे में, और किसको किया, टू आर्किटेक्ट, जो वो आर्किटेक्ट था उसको वो बार बार सजेस्ट कर रही थी। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ, उसकी पुत्र वधू के बारे में क्या क्या चीज़ें वो पसंद नहीं करती। मिसेज मलिक डिड नॉट लाइक हर, वो उसको पसंद नहीं करती है
क्योंकि वो क्या कर रही थी उस समय, इस पार्ट में हमने देखा कि रीपेंटिंग हर लिप्स, जब वो उनके घर जा रहे थे तो अपने लिप्स को रीपेंट कर रही थी, लिपस्टिक लगा रही थी, रीपेंट कर रही थी, ये उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। एंड इंग्लिश टॉकिंग टू हर हस्बैंड, और वो इंग्लिश से मैं बातें कर रही थी अपने पति से, क्योंकि इंग्लिश वो नहीं जानती थी, तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। एक थी वो फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। 7वां क्वेश्चन, व्हाट मेमोरीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द हाउस। कंस्ट्रक्शन जब मकान का काम चल रहा था उस समय की मेमोरीज़ के बारे में आप बताइए, क्या क्या मेमोरीज़ हैं। तो सी थॉट अबाउट मच पेंस, बहुत ज़्यादा दुख देखा उन्होंने, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी, मच पेंस देखा वाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब घर को बनाया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया तो बहुत से पेंस हुए उस महिला को। सी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, वो गर्मी के अंदर, झुलसती हुई गर्मी के अंदर वो खड़ी रहती थी। एंड सुपरवाइजिंग द वर्क, और काम को सुपरवाइज करती थी, देखती थी कि कोई फालतू तो नहीं बैठा है, मेसन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, वो कई बार बारिश में भीजी, ड्रेंच्ड हुई। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट चेंजेस हैड कम अबाउट इन द मलिक्स फैमिली बाय द टाइम मिस्टर मलिक रिटायर्ड। क्या क्या परिवर्तन आ चुके थे मलिक के परिवार में जब मिस्टर मलिक रिटायरमेंट हुए अपने सर्विस से। तो क्या हुआ था, देखो, मिस्टर मलिक्स मदर हेड पास्ट अवे, जब उसका रिटायरमेंट हुआ था उस समय तक उसकी माँ यानी कि मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ हैड पास्ड अवे, मिस्टर मलिक्स मदर हैड पास्ड अवे, वो गुजर चुकी थी, डेथ हो गई थी। हिज डॉटर हैड बीन मैरिड, उसकी पुत्री का भी विवाह हो गया था। देयर सन हैड ऑल्सो बीन मैरिड, उनके बेटे की भी शादी हो गई थी। देयर न्यू हाउस हैड नॉट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो उनका मकान रिलीज नहीं हुआ, यानी उनको मकान अभी भी सरकार ने ले रखा था। मिसेस मलिक हैड बिकम ओल्ड, और फिर वो क्योंकि रिटायरमेंट के समय तो उसकी पत्नी भी ओल्ड हो गई थी, बुढ़ी हो गई थी। हर डॉटर इन लॉ वॉज ए मॉडर्न गर्ल, और उसकी जो पुत्र वधू थी वो आधुनिक लड़की थी। दे वर लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, और वो उस समय जब रिटायरमेंट हुआ तो वो किराए के घर में रह रहे थे, खुद का घर होते हुए। दीज चेंजेज हैड बीन कम आउट, ये चेंजेज जब उस मिस्टर मलिक का रिटायरमेंट हुआ तो ये चेंजिंग हो चुके थे, इस तरह का चल रहा था उनका परिवार। 9वां क्वेश्चन, हाउ डज मिसेस मलिक व्यू हर डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, उसकी जो पुत्र वधू है मिसेस मलिक की, वो उसको कैसे मानती है, किस प्रकार से उसका वर्णन करती है। तो मिसेस मलिक व्यू हर डॉटर इन लॉ एज ए मॉडर्न गर्ल, वो उसमें मॉडर्न गर्ल के उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, और वो एक आधुनिक महिला के रूप में, आधुनिक लड़की के रूप में इसमें व्यू बताया गया। मिसेस मलिक के अनुसार वो क्या करती है, शी सिट्स ऑन फ्रंट ऑफ सीट ऑफ द कार विथ हर हस्बैंड, वो उसके पति के साथ फ्रंट, उसके पीछे, उसके साथ तो नहीं बैठती है वो, और वो उसके आगे की सीट पर हस्बैंड के साथ बैठती है, ये भी उसको थोड़ा सा ऐसा अटपटा लगता है। सी रिपेंट्स हर लिप्स इन द प्रेजेंस ऑफ मिसेस मलिक, मिसेस मलिक की प्रेजेंस में, उपस्थिति में वो अपने लिप्स पे रिपेंट करती है, ये भी उसको थोड़ा सा अटपटा लगता है। सी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश विथ हर हस्बैंड, और वो उसके पति के साथ इंग्लिश में बात करती है, जबकि वो उसको इंग्लिश नहीं आती है। तो ये व्यूज़ इसमें उसकी डॉटर इन लॉ के बारे में बताए गए हैं। तो शायद ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो समाप्त होती है। शायद मेरे को लगता है पूरा कंसेप्ट, पूरे पाठ का, लेसन का आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया, और आपको लगेगा कि वास्तव में ये 15 मिनट 20 मिनट का जो वीडियो है ये हमारे लिए कारगर होगा। अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि क्या होगा, उनका भी कुछ मनोबल बढ़ेगा और उनको भी लगेगा कि हमें 15-20 मिनट में हमारा एक यूनिट तैयार हो रहा है। हमारे चैनल पर आपके सारे वीडियोज़ मिलेंगे, और बहुत शॉर्ट मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे मिलेंगे, गुणवत्तापूर्ण मिलेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। थैंक्स।